नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका अलग अलग उल्लेख है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकारों को हम यूएसए यानी कि अमेरिका से लिए हैं, और अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जस्ट भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख है। तो दोस्तों, चलिए देखते हम एक के बाद एक। सबसे पहला अनुच्छेद है आपका 36वां अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से 37 अनुच्छेद में है वाद योग नहीं है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पर रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप रिट जारी कर सकते हैं। इसका प्रावधान है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया तो। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये वाद योग नहीं है, आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। आगे अगर हम देखेंगे अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्यायों की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसी चीज़ का यहाँ भी वर्णन मिलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायों का उल्लेख है। अगर हम आगे देखेंगे 39 अनुच्छेद में, तो राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा। राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा। अगर उसका ये कहना चाहिए तो उसके पास धन, कहने का मतलब उन नीतियों को संचालित करने के लिए पर्याप्त अवसर है ना, पर्याप्त साधन है, तो वो उन नीतियों को अमल करेगा और उन पर कार्य करेगा। जिस प्रकार से देखेंगे हम लोग किस प्रकार से उन नीतियों पर कार्य करेगा वो। महिला पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे आजीविका के लिए पर्याप्त साधन राज्यों के लोगों के लिए उपलब्ध कराएगा। आगे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं आगे ये 39 क्या है आपकी 39 वर्ष अनुच्छेद है। इसमें 39 में तो क्या है, राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा। और 39A में है निःशुल्क विधिक सहायता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता भी राज्य प्रदान करेगा अगर उसके पास ऐसी साधन है तो। ये बात कही गई है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 39A में कही गई है। आगे हम बात करेंगे 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन राज्य कर सकता है, और ये तो अब कानूनन हो गया है। भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है, जो 1993 में हुई है। तो प्रत्येक राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाए जाएंगे। ये चीज़ है आपके अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन। 41 में क्या होगा, अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ ऐसे दशाएं हैं उनमें सरकारी सहायता, उस राज्य के लोगों को राज्य द्वारा सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। जैसे कि अगर राज्य के पास पर्याप्त साधन है तो वो राज्य के लोगों को, जो वहाँ के वृद्ध हैं, उनके लिए वृद्धा पेंशन लागू करेगा, विकलांग पेंशन लागू करेगा, बेरोजगारी पेंशन लागू कर सकता है, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद हम अगर आगे देखें तो अनुच्छेद 42 में है न्याय संगत और मानवोचित सहायता। न्याय संगत और मानवोचित सहायता, न्याय के आधार पर और मानव होने के नाते कुछ सहायता होनी चाहिए वहाँ के लोगों का। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या सहायता होनी चाहिए उनके लिए कि गर्भवती महिलाओं से शारीरिक श्रम ना कराना और उनको छुट्टियां प्रदान करना, कोई सरकारी काम पे है तो ये सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर कहना चाहिए तो निर्भर करता है। 43वां संविधान के जो अनुच्छेद है 43वां, वो है निर्वाह योग्य मजदूरी। अपनी जीविका उपार्जन के लिए, अपनी ज़िंदगी निर्वाह के लिए उनको तय मजदूरी दिया जाना चाहिए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में नीति निर्देशक तत्वों में इस चीज़ को शामिल किया गया है। 43A में कहा है कि श्रमिक की भागीदारी होनी चाहिए। इसके बाद 43B में कहा है सहकारी समिति, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो 44वें अनुच्छेद में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भी, 44वें अनुच्छेद में कहा है कि समान सिविल संहिता यानी कि सभी वर्ग के लोगों को सिविल सेवा में समान प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। ये चीज़ का वर्णन है सभी वर्गों के लिए 44वां अनुच्छेद में इस चीज़ का उल्लेख है। 45 में देखेंगे हम लोग 0 से 6 वर्ष की आयु तक का जो बच्चे हैं उनका देखभाल होनी चाहिए। उनकी पोषण आहार हो गया, आंगनवाड़ी कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण आहार, उनको टीके लगाना, उनको दवाई पिलाना, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे प्रावधान है। जैसे कि अगर राज्य के पास ये सारी साधन हैं तो वो इस चीज़ का उनको फ़ायदा मिल सकता है। और आगे देखते हैं हम लोग 46वें अनुच्छेद में कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण। जो कमज़ोर वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, असहाय वर्ग के हैं, उनके हितों के लिए सोचा जाए। ये राज्य ऐसा सोचेगा, कमज़ोर वर्ग के हितों के लिए सोचेगा। फिर देखेंगे 47वां अनुच्छेद में पोषण आहार को बढ़ावा। लोगों के पोषण आहार को बढ़ावा और जो नशाखोरी, शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं लगा सकता। ये सारी चीज़ें और पोषण आहार को बढ़ावा देना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है और नहीं भी देगा तो ये बाध्य योग नहीं है, आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। 47 के बाद देखते हैं हम लोग इधर 48 अनुच्छेद में है कृषि और पशुपालन कर सकते हैं और इसके लिए कुछ नियम बना सकता है राज्य। 48A में है पर्यावरण वन्यजीव का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक है धरोहर के रूप में है, कुछ प्रतीकें हैं, उनको संरक्षित करना, उनको बनाए रखना, ये राज्यों के ऊपर है। राज्य इस पर नीतियाँ बना के इस चीज़ को धरोहर के रूप में या प्रतीक के रूप में रख सकते हैं। इसके बाद है आपके 50वें जो अनुच्छेद है उसमें है कार्यपालिका, न्यायपालिका से अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ये सरकार के अंग हैं। सरकार के अंग 3 है आपको पता है, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को एक साथ नहीं रखा गया है, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक साथ होंगे तो जो कानून व्यवस्था है, जो विधि बनेगा उस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। विधि पर नियंत्रण पाने के लिए और सही कानून का इस्तेमाल करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है। मतलब ये दोनों पृथक है। किसमें है ये? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में इस चीज़ का वर्णन है। लास्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए राज्य नियम नीति लागू कर सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इनको एक बार और रिवाइज करेंगे, दोबारा से वीडियो चला के देखेंगे तो काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना काफ़ी, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।